नमस्कार साथियों, डीएस एजुकेटर के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर हमने अपना देखा था राजस्थान के महल एवं छतरियों का, उसमें हमने लास्ट में 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको उत्तर देना है कि काठ का रेन बसेरा कहाँ है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो निम्न में से काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान में किस जिले में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आज आपका हो जाएगा झालावाड़। आपका काठ का रेन बसेरा झालावाड़ से कुछ ही किलोमीटर दूर लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर विश्राम गृह है, जो किसने बनवाया था। देहरादून में आपको पता होगा वन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा निर्मित है और इसे महाराजा ने 1936 में बनाया था, 1936 में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभ, आपको जवाब देना है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो छतरी दिख रही है ये है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो खंभे हैं इसमें पिलर्स है। कितने पिलर्स है इसमें, टोटल 84 पिलर्स है, टोटल 84 पिलर्स है। और ये जो छतरी है हमारी, ये हमारी बूंदी ज़िले में स्थित है। बूंदी ज़िले में हमारी 84 खंभों की छतरी स्थित है और ये छतरी हमारी भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित छतरी है 84 खंभों की छतरी, जो कि 1683 से 1695 यानी इस पीरियड में बनाई गई थी। 1683 से 1695 किसके द्वारा निर्माण कराया गया था इस 84 खंभों की छतरी का, राजा अनिरुद्ध। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने इसका निर्माण कराया। 84 खंभों की छतरी ये बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने करवाया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया था। तो आपको याद रखना है धाबाई देवी। कौन सी देवी, धाबाई देवी की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था 1683 में। ये 3 मंजिला एक शिव उपासनार्थ छतरी है। अब आपको और कुछ मुख्य बातें भी याद रखनी है कि ये जो छतरी है इसमें आपको बहुत ही अच्छे पशु और पक्षी के चित्र देखने को मिलेंगे और इन्हीं में जब आप खंभों को देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे ही कलात्मक कला कर रखी है कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मनुष्य के 84 योनियों की याद दिलाई जाएगी आपको, जो इंसान को आस्तिक बनने की प्रेरणा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कोटा बूंदी मार्ग पे कौन सी छतरी निर्मित है, आपकी 84 खंभों की छतरी। किसने इसका निर्माण कराया, राजा अनिरुद्ध सिंह ने। अच्छा, कितने इसमें खंभे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 यानी 84 इसमें पिलर्स हो गए। देवपुरा गांव में स्थित है, दाबाई देवा गुजर की स्मृति में ये 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, 84 खंभों उत्तरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन पहचानना है इसमें। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। नहीं, इसका निर्माण अनिरुद्ध, विष्णु सिंह नहीं होगा यहाँ पे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ये छतरी बंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। हाँ सही बात है, देवपुरा गांव में। इसका निर्माण 1683, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, नंबर 1, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह ने कराया था। ये बिल्कुल गलत बात है, विष्णु सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। प्रश्न नंबर
30 नीचे कुछ क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको नीचे कुछ क्षत्रिय और उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ में, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर में, बिल्कुल सही है। मामा भांजे की छत्री जोधपुर में, बिल्कुल सही है। 80 खंभों की छत्री नहीं। बूंदी में कौन सी है? 84 खंभों की छत्री। जबकि हमारी जो 80 खंभों की छत्री है ये कहाँ देखने को मिलेगी? आपको अलवर में देखने को मिलेगी। अलवर में आपको 80 खंभे की छत्री देखने को मिलेगी। और इसी छत्री को अपन मूसी महारानी की छत्री भी कहते हैं। मूसी महारानी की छत्री भी इसी छत्री को कहते हैं अपन। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1815 में विनय सिंह, अलवर के महाराणा हुए विनय सिंह, अलवर के राजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। मूसी महारानी की छत्री कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 80 खंभों की छत्री है इसी को मूसी महारानी की छत्री भी कहते हैं। और ये हमारी कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में स्थित है। कुछ अन्य बातें भी आपको याद रखनी है कि ये जो मूसी महारानी की छत्री है ये 2 मंजिल है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 मंजिल इमारत है, जिसमें जो पहली मंजिल है ये आपकी पहली मंजिल है, ये लाल पत्थर से बनी है। किससे? लाल पत्थर से। आप तस्वीर में देख सकते हैं लाल पत्थर से बनी है। वहीं जो आपकी दूसरी मंजिल है ये श्वेत संगमरमर की, यानी आप देख सकते हैं कि सफ़ेद श्वेत संगमरमर मार्बल की बनी हुई है। तो आपकी जो दूसरी मंजिल है मार्बल की है और जो पहली मंजिल है वो लाल पत्थर की बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर स्थित मूसी महारानी की छत्री बनवाई गई थी। अलवर स्थित मूसी महारानी की छत्री किसने बनवाई थी? तो मैंने आपको बताया ऑप्शन ए भक्तावर सिंह द्वारा, मंगल सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, विनय सिंह द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय सिंह द्वारा। मूसी महारानी की छत्री किसके द्वारा बनवाई गई? विनय सिंह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपसे, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्री एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। तो स्थान का नाम क्या हो जाएगा आपका? मंडोर। ठीक है, मंडोर में आपका प्राचीन राजाओं की छत्री और उद्यान बना है। ये जो तस्वीर में आपको फोटो दिख रही है ये किसकी? जसवंत थड़ा की। अगर आपसे पूछे राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं तो ये जसवंत थड़ा है। और ये जो उद्यान है और प्राचीन राजाओं की छत्रियाँ है ये कहाँ? मंडोर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। जयपुर स्थित गैटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आपको बताना है कि जयपुर में जो गैटोर की छत्री है वो किस राजवंश से संबंधित है। हाड़ा, सिसोदिया, परमार, कछवाहा। तो आपको पता है जयपुर में किस राजवंश का शासन रहा है? हमारे कछवाहा शासन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछवा। गैटोर की छत्रियाँ हमारी कछवा शासकों की राज परिवारों की छत्रियाँ है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर सवाई माधो सिंह द्वितीय तक के राजाओं की और उनके पुत्रों की स्मृति में सारी छत्रियाँ बनी हुई हैं। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो इसमें सबसे सुंदर और सबसे भव्य छतरी है गैटोर की, ये है गैटोर की छत्रियाँ। और इसमें जो सबसे भव्य छतरी है वो है जयसिंह की छतरी। जो सबसे भव्य है वो जयसिंह की, सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया था। सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी जो है सबसे ज़्यादा भव्य है। और इसकी एक अनुकृति जो है वो लंदन के कैनसिंगल म्यूजियम में भी रखी है। कौन से? कैनसिंगल म्यूजियम में भी इसकी एक अनुकृति देखने को आपको मिलेगी। किसकी? सवाई जयसिंह द्वितीय की। तो ये जयपुर के शासकों का शमशान घाट भी इसको कहते हैं, गैटोर की छत्रियाँ। जयपुर में एक जगह भी है, जयपुर में रेलवे स्टेशन भी अगर आप जाओगे गैटोर रेलवे स्टेशन, वहीं पर ये गैटोर की छत्रियाँ है। ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, ये है आपकी गैटोर की छत्रियाँ।
क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में बड़ा बाघ छतरिया कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताना है बड़ा बाघ छतरिया कहाँ है। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, बारडोली। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के जो महारावल थे, जैसलमेर के महारावल की छतरियों के लिए विख्यात ये जगह है। कौन सी? राजस्थान में बड़ा बाघ की छतरिया। और महारावल जैत सिंह महारावल जैत सिंह ने 1585 में यहाँ पे एक लेक यानी एक सरोवर बनवाया, जैतसर। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि जैतसर सरोवर कहाँ पर है, तो भी आपको जवाब देना है जैसलमेर में है। महारावल जैत सिंह ने ही बड़ा बाग की छतरियों के किनारे एक सरोवर बनवाया था, और यहाँ पर ही एक मंदिर भी है जिसको अपन क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। गोरादहाय की 36 क्वेश्चन, गोरादहाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राजा अजीत सिंह, गंगा सिंह, जसवंत सिंह, ईश्वरी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा अजीत सिंह। गोरादहाय की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में गोरादहाय की छतरी है, जिसमें एक तो 6 स्तंभ की छतरी है, 6 स्तंभ है एक में, और एक में कितने हैं? 4 स्तंभ है। एक 6 स्तंभों की छतरी और 4 स्तंभों की छतरी है। इसका निर्माण राजा अजीत सिंह ने अपनी जो धाय माता होती है, जिन्होंने उनके प्राणों की रक्षा करी थी, धाय माता गोरादहाय की स्मृति में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी स्थित है। आपको बताना है 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर, बारडोली, उदयपुर, गोगुंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा रणथंभौर हो जाएगा। आपके रणथंभौर में ये जो है आपको छतरी दिख रही है, क्योंकि इसमें 32 खंभे हैं इसलिए इसको 32 खंभों की छतरी कहते हैं। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था, उनके पिता की स्मृति में, जिनका नाम था जय सिंह। जय सिंह की स्मृति में उन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। और ये जो छतरी है आप देख सकते हैं, ये लाल पत्थर से बनी है, जो कि धौलपुर से आए थे। लाल पत्थर से बनी है जो धौलपुर से आए थे। इसी को अपन न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की छतरी कहाँ स्थित है, तो भी आपका आंसर रणथंभौर होगा। आपसे पूछा जाए न्याय की छतरी किसे कहते हैं, तो 32 खंभों की छतरी किसने निर्माण कराया था? हमीरदेव चौहान ने। और किसकी स्मृति में कराया था? उनके पिता जय सिंह की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 38, देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? देवी कुंड की आपको राइट आंसर बताना है। उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका बीकानेर। ये जो छतरिया है देवी कुंड सागर की छतरिया, बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर एक सागर है जिसका नाम भी देवी कुंड सागर है। वहाँ पे बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट के नाम से ये प्रसिद्ध है, जो आपकी देवी कुंड की छतरिया है। यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध छतरी है वो किसकी है? महाराजा सूरज सिंह। महाराजा सूरज सिंह की जो छतरी है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सफ़ेद संगमरमर की। आप देख सकते हैं कि जो भी छतरियाँ है सफ़ेद मार्बल की बनी हुई हैं। इसमें एक सूरज सिंह की जो छतरी है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सफ़ेद संगमरमर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, शारबाग की छतरियों के बारे में आपको जानकारी देनी है। शारबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर। इसका राइट आंसर हमारा बूंदी हो जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर होता है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में स्थित है छतरिया। बूंदी से आप अगर 4-5 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहाँ एक जगह है केसर बाग। वहाँ पे बूंदी के शासकों की, राज परिवारों की 66 छतरियाँ है। और इनमें से जो सबसे प्राचीन है, सबसे जो प्राचीन छतरी है वो किसकी है? कुमार दूदा की। और जो सबसे नवीन है, जो सबसे प्राचीन है वो कुमार दूदा की है। जो सबसे नवीन है आपकी वो है महाराव राजा विष्णु सिंह की। सबसे जो नवीन है वो विष्णु सिंह की है।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? आपको आंसर देना है। कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर में आपके कागा की छतरियाँ है, जो जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि थे, ऋषि श्रेष्ठ कागा, ऋषि श्रेष्ठ कागा भूशुंडी, कागा भूशुंडी इनकी तपोभूमि थी, तपोभूमि। तो यहाँ पे ऋषि श्रेष्ठ कागा भूशुंडी की तपोभूमि थी। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने से भगवती गंगा यहाँ पे प्रकट हुई। इसीलिए यहाँ पे 150 छतरियाँ बनी हुई हैं, जिसको अपन कागा की छतरी कहते हैं। और जोधपुर के राजकुमार जो हुआ करते थे, राज परिवार होते थे, उनके सदस्यों की भी छतरियाँ यहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरिया स्मारक अवस्थित है। मंडोर, आहड़, नाथद्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़, उदयपुर। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये बहुत सारी छतरी, जो बहुत विशाल छतरी आपको दिख रही है, ये है आहड़ की छतरी, जो हमारे उदयपुर में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेवाड़ के जो शासक है उनकी छतरियाँ है, और करीबन मेवाड़ के 19 शासकों की 19 शासकों की छतरियों के स्मारक है। यहाँ सबसे जो प्रमुख छतरी है वो किसकी है? राणा अमर सिंह की। अमर सिंह ने जब शासन त्याग दिया था तो अपना आखिरी वक्त यहीं व्यतीत किया था। इन्हीं छतरियों को उदयपुर के मेवाड़ राजवंश का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जोधपुर। आपको पता है राव मालदेव मारवाड़ के राजा थे, इसलिए जोधपुर ही इसका राइट आंसर होना। अब मैं कुछ अन्य छतरी जो जोधपुर में स्थित है उनके भी नाम आपको बता दूं। सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, मामा भांजा, मामा भांजा, अगर आपसे पूछे मामा भांजा की छतरी कहाँ है तो भी जोधपुर। कीरत सिंह, कीरत सिंह सोडा, कीरत सिंह सोडा की छतरी हमारी जोधपुर में है। गोराधाय, गोराधाय की छतरी भी हमारी जोधपुर में है। राव मालदेव, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, राव मालदेव की छतरियाँ भी जोधपुर में है। और आपके कागा की छतरी भी जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 43। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ में किसका निर्माण कराया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रायदास। और रायदास नहीं, ये होगा संत रेदास। तो मीराबाई के मंदिर के सामने ही संत रेदास की एक खंबे की छतरी बनी हुई है, जो कि संत रेदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे। उनकी ही छतरी एक खंबे की इनके मंदिर के सामने बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। मूसी महारानी की छतरी अलवर में, बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। इसका सही आंसर बीकानेर नहीं होगा, ये होगा जैसलमेर। तो असत्य कथन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए मैं कुछ अन्य छतरी के भी नाम आपको बता दूं। अगर आपसे पूछे चेतक की छतरी, चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी में। आपसे पूछे अगर राव जैतसी की छतरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। आपसे पूछे लाछा गुजरी, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है नागौर, हमारे नागौर में लाछा गुजरी की छतरी स्थित है। फिर आपसे पूछे अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, इनकी छतरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है नागौर,
अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर। वहीं पूछा जाए नेडा की छतरी, नेडा की छतरी सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर। फिर आपसे पूछे संत रेदास, अभी मैंने बताया था संत रेदास, तो ये आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा के आध्यात्मिक गुरु संत रेदास की कितने 8 खंभों की छतरी है। तो चलिए यहीं इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको कौन से आगे हम राजस्थान जीके में कौन से चैप्टर की सीरीज़ आगे आपके लिए लाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।